अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.8। ये 3 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से रेलिवेंट है। ये एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम से रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको सही लगे, समझ आ जाए तो एंड पे उसको लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 1,04,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने उसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर फील्ड की। स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है तो क्वेश्चन में हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। जो मेंशन है क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें वो मेंशन करेंगे। गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू 1,04,400 स्क्वायर मीटर और आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हो गई। क्योंकि क्वेश्चन में एरिया है फाइंड करना तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। स्क्वायर की ऑल साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, इसीलिए साइड मल्टीप्लाई विद साइड फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर की फील्ड की वैल्यू आपने पुट कर दी 1,04,400 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू साइड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो साइड का स्क्वायर हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, स्क्वायर को गायब करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। 1,04,400 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर रूट और साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल। इधर मीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में लिया, बाय मेकिंग पेयर्स। 0 का पेयर, 44 का पेयर, 1 सिंगल वैल्यू। डिवाइजर और आंसर हम खुद से डिसाइड करते हैं। 1 1 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 आ गया। नेक्स्ट पेयर 44 कम्स डाउन। 1 को आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट डिवाइजर हमेशा बनाते हैं तो 1 2 2 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू मैं इधर 2 पुट करूँ तो आंसर में भी 2 पुट करना पड़ेगा। 22 2 44 फुल आ गया। नेक्स्ट पेयर 0 नीचे उतरा तो फुल उसकी वैल्यू 0 के लिए, 0 पेयर के लिए आंसर में भी एक 0 चला गया। 120 आपके पास साइड की इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया जो कि एक साइड की मेजरमेंट है। तो आपके पास क्या हुआ, लेंथ ऑफ द साइड जो आपने फाइंड करनी थी वो क्या लिख देंगे आप, वो क्या निकली 120 मीटर। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, उसका आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले के साथ हमने वैल्यू लिख ली, स्क्वायर रूट लेके हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 42,02,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड एज अ फेंस। वो कहता है स्क्वायर फील्ड का एरिया इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है, स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया आपको गिवन। अब उसी तरीके से क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, कितनी रस्सी की ज़रूरत होगी जो उसके गिर्द, उस एरिया के यानी उस फील्ड के गिर्द आप लोग, उसकी साइड्स के गिर्द आप लोग फिक्स कर सकें। तो कितनी रस्सी रिक्वायर्ड होगी, कितनी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी। जब भी क्वेश्चन में फेंस का वर्ड आता है तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो फुल स्क्वायर फील्ड के गिर्द आएगी, यानी बाउंड्री ही के गिर्द आएगी उसकी। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में फेंस का वर्ड हो तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, बिकॉज पेरीमीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ फील्ड, शोज द बाउंड्री ऑफ फील्ड। तो सोल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट लाइन आपके पास क्या थी, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो क्वेश्चन में गिवन है वो मेंशन कर दें 42,02,500 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ इट साइड फाइंड करने के लिए हम इसी का ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हम इसी वैल्यू को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें बाय मेकिंग पेयर। 0 का पेयर, 25 का पेयर, 42 का पेयर। फर्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे 6 6 36 क्योंकि 7 7 49 बढ़ जाता है। 42 में से 36 माइनस किया तो 6 आ गया। नेक्स्ट पेयर 25 कम्स डाउन। नेक्स्ट डिवाइजर बनाने के लिए हम हमेशा आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12 हो गया। इसके साथ अगर मैं 5 लगाती हूँ तो आंसर में भी 5 लगाना पड़ेगा और 125 5 जा 625 होता है। ये फुल आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेयर 0 कम्स डाउन तो ये आंसर में एक 0 चला गया। 650 आपके पास लेंथ ऑफ इट साइड फाइंड हो गई। स्क्वायर मीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिंपल मीटर बन गया, यानी 650 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्योंकि लेंथ हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज 650 मीटर। पैरामीटर ऑफ द फील्ड, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, उसको साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ ऑफ अ साइड अभी आपने फाइंड किया 650, 4 को 650 से मल्टीप्लाई किया तो 2600 मीटर, यानी इतना स्ट्रिंग हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम उस फील्ड के गिर्द बाउंड्री बना सकें। 2600 मीटर जो है फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12,02,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows.
एक गार्डनर है, उसके पास टोटल प्लांट्स हैं 12,02,500, उसके पास इतने प्लांट ट्रीज़ हैं, यानी ट्रीज़ हैं उसके फील्ड में। वो अपने फील्ड में इस तरह से उनको अरेंज करना चाहता है कि जो ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं हर रो में, एक रो में जितने ट्रीज़ हों उतनी ही रोज़ हों। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट रो में 8 ट्रीज़ हैं तो 8 ही रोज़ हों, या जितने ट्रीज़ हैं उतनी ही रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो में अगर 7 ट्रीज़ वो अरेंज कर रहा है तो आपके पास 7 ही रोज़ हों, वो इस तरह से अरेंज करना चाहता है। हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांट इन ईच रो, अब आपने बताना है कि किस तरीके से कितने प्लांट्स वो एक रो में रखे ताकि उतनी ही रोज़ बन सकें और फर्स्ट लाइन में उतने ही ट्रीज़ आ सकें। मतलब वो स्क्वायर शेप बनाना चाह रहा है, स्क्वायर शेप में वो अरेंज करना चाह रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले आप लोग मेंशन करेंगे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ विच आर 12,02,500 ट्रीज़ इन ईच रो, हर रो में कितने ट्रीज़ होंगे उसके लिए हम इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का पैटर्न आपको पता है, बाय मेकिंग पेयर, 0 का पेयर, 25 का पेयर, 12 का पेयर। डिवाइज़र आंसर हम खुद सजेस्ट करते हैं, 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 बढ़ जाता है। 12 में से 9 माइनस किया 3, नेक्स्ट पेयर 25 कम्स डाउन, 325 आपके पास वैल्यू बन गई। नेक्स्ट डिवाइज़र डिसाइड करने के लिए आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, इसके साथ अगर मैं 5 लगाऊं तो आंसर में भी 5 लगाना पड़ेगा, 65 5 ज़ा 325। ज़ीरोज़ का पेयर नीचे उतारा तो उसकी वजह से आंसर में 0 चला गया, क्योंकि एक ये इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, 0 है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 350। इट मीन्स ट्रीज़ इन ईच रो, हर रो में कितने ट्रीज़ होंगे, 350, और उसके पास टोटल रोज़ भी कितनी बनेंगी, 350। इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में वो अपने ट्रीज़ को अरेंज कर पाएगा। होप सो या आपको 3 क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो समझ आ गई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। कीप वॉचिंग।